जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ मैं कि संगत जी, आजकल जो सत्संग आ रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम सत्संग होते हैं उसमें संगत जी जो है थोड़ा कंफ्यूज हैं। वो क्या करते हैं ना कि जैसे उनकी जो अरदास होती हैं वो उन्हें सत्संग में शेयर करते हैं सिर्फ, जबकि सत्संग में गुरु जी के द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स को शेयर किया जाता है ना। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ही मैं ये जो मैसेज है भेज रही हूँ, मतलब इस सत्संग में ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी प्लीज़, अगर कुछ गलती लग रही है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि संगत जी को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो गुरु जी के सत्संग होते हैं उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर की जाती हैं, है ना। क्योंकि संगत जी, कुछ संगत जी जो हैं थोड़ा कंफ्यूज हैं, वो गुरु जी के मैसेज या फिर जो अरदास है सिर्फ वही शेयर करते हैं सत्संग में, है ना। तो मैं सभी को ये चीज़ क्लियर करने के लिए ये सत्संग में बता रही हूँ कि भाई आपको जो गुरु जी के द्वारा ब्लेसिंग्स दी गई हैं वो सत्संग में शेयर करनी है। ठीक है संगत जी। और संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ सारी संगत जी में। तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना हमारे गुरुपा जी का, लख लख शुक्राना मेरी बुद्धि वाणी पे विराजिए मेरे गुरुपा जी। मैं गुरुपा की बेटी आप सब संगत परिवार को पहले तो गुरुपा को अपने गोलू पोलू गुरुपा जी को लख लख सावन की बधाइयाँ देती हूँ और हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। तो मैं अपना सत्संग आपके सामने आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कैसे गुरुपा ने मेरी कैसे फ़िज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। मुझे बॉडी से रिलेटेड बहुत वीकनेस लगती थी हर टाइम, और मैं कभी सिरप कभी दवाई कभी कुछ लेती थी, और वो गुरुपा ने मेरा सब कुछ छुड़वा दिया। वो एक गुरुपा का वो शब्द है ना, मेरा वैद गुरु गोविंदा, उसको भी हम दिन रात सुने। और वो रिंकू वीर जी का सर्व रोग का औखद नाम, उसको सुनने से भी, मतलब ऐसी साखियाँ सुनने से अगर हम डेली बेस पे इनको सुने तो गुरुपा हमारे मन की बात ज़रूर जानते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि निरोगी काया पहला सुख होता है। तो ऐसे गुरुपा ने मुझे बहुत सारी मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा। मुझे थायराइड भी था, उस वजह से भी मुझे काफ़ी मेरा वेट गिर गया था, काफ़ी वीकनेस लगती थी। तो गुरुपा ने मेरी वो दवाई भी छुड़वा दी, जबकि थायराइड की दवाई लाइफ लॉन्ग ली जाती है। तो ऐसे ही जैसे गुरुपा ने मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स की है, मैं गुरुपा से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो हमारी बाकी संगत परिवार में भी जैसे जिस को जो भी प्रॉब्लम है, गुरुपा हम सब अपने सब बच्चों की प्रॉब्लम्स को क्योर करें। उसके लिए मैं अनंतम तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का, क्योंकि शुक्राना ही हम दे सकते हैं अपने परमपिता परमेश्वर को, और हम इसके सिवा हम क्या दे सकते हैं उनको। तो अगर हम टाइम निकाल कर सुबह शाम ट्वाइस अगर हम ऐसे शब्द गुरबानी सुने जो कि हमारी बॉडी से रिलेटेड हो, या हमारे माइंड में जो भी बात चल रही हो, वैसे तो हम क्या सुनेंगे, वो नेचुरल वे में गुरुपा हमारे सामने अपने आप ही मोबाइल पे स्क्रीन में वही चीज़ लाते हैं, मतलब जो हमारे अंदर चल रहा होता है, और हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा जी का। और कैसे उन्होंने हमें इतने वहमों से बाहर निकाला कि पहले हम कितने, जब गुरुपा ने मतलब हमारा हाथ नहीं पकड़ा था, जब हम अपने कर्म काट रहे थे गुरुपा के बिना, जो कि कितने
मतलब मुश्किल थे हमें काटने, और जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है तो कैसे वो 10% ही हमें कटवाते हैं, उसमें भी हमारी छुट्टी हो जाती है। और कैसे उन्होंने हमें इतने वहमों से निकाला कि थर्सडे को कपड़े नहीं धोने, नेल्स नहीं काटने। गुरुपा ने इन सब के लिए हमें खुली छूट दे दिया। बस गुरुपा यही बोलते हैं कि अपने कर्म अच्छे रखें हम, उसके लिए मैं बार बार गुरुपा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी कर्म भी गुरुपा ने ही हमें सिखाने हैं करने की, क्या हमने बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना। मतलब अगर कभी गलती से हो भी जाए, ऐसे किसी का दिल हमारे थ्रू दुख भी जाए, तो गुरुपा हमें खुद बताएं, अकल दें कि यहाँ पर तुमने गलत किया। और खैर वो बताते भी हैं हमें, हमारे परमपिता परमेश्वर। तो उसके लिए भी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का। और मैं अपने सत्संग का विराम यहीं करूँगी। और अगर गुरुपा ने चाहा तो और भी मन में है काफ़ी बातें, पर और संगत जी ने भी अपना सत्संग शेयर करना होगा प्लेटफॉर्म पे, तो मैं अभी यहीं पर अपना स्टॉप करती हूँ। और गुरुपा चाहेंगे तो मैं अपना अलग आगे भी सत्संग शेयर करूँगी आप सब संगत परिवार जी में। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सब से। और एक सत्संग में सुना था मैंने कि अपना सत्संग का विराम करते हुए हमें ये लाइन एक बोलनी चाहिए, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत भला, ताकि हम सब हमेशा चढ़ती कलाओं में ही रहे और हमसे भूलकर भी कोई गलती ना हो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी का, लख लख शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा कौन सा सत्संग है ये मैं बताना नहीं चाहूँगी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि अपने सत्संगों की काउंटिंग मत करो, तो इसलिए मैं बस अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं मोनिका गुप्ता, अलीगढ़ से। मैं गुरु जी से लास्ट ईयर जुलाई 31 जुलाई के आसपास जुड़ी, सावन के महीने में। और तब से लेके आज गुरुजी ने इतने चमत्कार किए हैं कि मेरी लाइफ को बहुत बहुत चेंज कर दिया है। इतना चेंज कर दिया है गुरुजी ने कि जो चीज़ें उलट पलट थी मेरे जीवन में, उनको बैलेंस करना शुरू कर दिया। मेरे रिश्ते जो खराब थे उनको बैलेंस करना शुरू कर दिया, उनको ठीक किया है गुरुजी ने। मेरा हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं था, लेकिन आज बहुत बहुत हद तक बहुत अच्छा है। और एक चीज़ कि मेरे बच्चे को अस्थमा था, तो गुरुजी के मैसेज आते थे कि उसको जल प्रसाद दे और लंगर प्रसाद खिला। तो मैं एक बार उसको लेके मंदिर गई। गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर बुलाया, उसको लंगर खिलाया, उसको जल प्रसाद पिलवाया और उसको अपनी प्रेजेंस भी फील कराई गुरुजी ने। वो जैसे ही भूमि पे पैर रखा उसने, उसको वहीं से गुरुजी की एक इतनी प्यारी खुशबू, एक इतना प्यारा एहसास कि मम्मा गुरुजी हैं, गुरुजी की खुशबू आ रही है। वो भी 9 साल का है, पर वो मानता है गुरुजी को, बहुत मानता है। डेली कहता है स्कूल से आके, मम्मा आज मुझे बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखी, मम्मा आज मुझे पिकॉक दिखा। डेली गुरुजी के हाथ जोड़ के जाना, उनको मत्था टेक के जाना, और उनका गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी वो अपने गले में धारण करके रखता है। और बहुत मानता है वो गुरुजी को, ट्रस्ट करता है। और गुरुजी हमेशा उसको एहसास भी कराते हैं। बहुत जगह उसको चोट लगने वाली होती है तो मेरे पास मैसेज आता है गुरुजी का कि बेटा आज मैंने तेरे बच्चे को बचाया। मैं उससे स्कूल से आते तुरंत ही पूछती हूँ कि नन्ना क्या हुआ, तो कहता है मम्मा मैं स्टेयर से गिर रहा था लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे चोट नहीं लगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तम अनंतम शुक्राना। आप मेरे बच्चे की पल पर रक्षा करते हैं गुरुजी, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। आज मेरी शादी को एक चीज़ मैं बताऊंगी आपको। शादी को 10 साल हो गए हैं
उस टाइम से लेके आज तक गुरुजी ने जैसे मेरी लाइफ चेंज की है, मैं वो बताती हूँ संगत जी आपको कि 10 साल हो गए। पहले इनका बिजनेस जो ये पार्टनरशिप में था अपने भाई के साथ, उससे अलग हुए, फिर ये भटकते रहे इधर उधर, फिर हम बहुत भटके हैं गुरुजी तो सब जानते हैं। उसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई, कुछ मेरी भी गलतियां रही हैं गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी, उन गलतियों के लिए मुझे माफ़ करना। ये बच्ची हूँ गुरुजी, लेकिन बहुत भटकी हूँ मैं भी। और उसके बाद गुरुजी ने अपने मंदिर बुलाया, और उस टाइम के बाद से गुरुजी चाहे मेरे शौक को लेके हो, चाहे इनको मेरे अंकल को लेकर हो, गुरुजी ने सब चेंज कर दिया है, सब चेंज किया है। एक वो कहते हैं ना कि एक वो रॉयल वाली लाइफ, मतलब गुरुजी ने वो मुझे देनी शुरू कर दी है। मतलब 10 सालों में इन्होंने मुझे शादी के फर्स्ट ईयर उन्होंने मुझे एक रिंग दी थी, उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया था। और उसके बाद इन्होंने मुझे लास्ट ईयर गुरुजी के से जुड़ने के बाद इन्होंने मुझे एक सेट दिलवाया, एक ब्रेसलेट दिलवाया। और गुरुजी मतलब कहीं भी कुछ हो, कपड़े दिलाने हो या कुछ भी हो, तो इतना सोचते नहीं हैं। और मतलब वो मुझे मतलब जो मैं चाहती थी गुरुजी, वो लाइफ मुझे मिलने लग गई है आपकी बदौलत। मतलब ये मेरी बिल्कुल सुनते नहीं थे, आपको गुरुजी को मानते नहीं थे। ये जिन गुरुजी की पूजा करते हैं तो ये बस यही चाहते थे कि मैं बस उन्हीं को मानूं। स्टार्टिंग में जब मैं मंदिर गई, फर्स्ट टाइम जब मैं मंदिर गई, तो मुझे ब्रेसलेट स्वरूप मिला था वहाँ पे। इन्होंने उसको देख के मुझे इतना गुस्सा किया, और फिर उसके बाद मैं मंदिर से गुरुजी का स्वरूप भी लाई थी। अब मैं तो यही सोच रही थी कि मैं इसको कहाँ रखूँ, कहाँ गुरुजी को स्थान दूँ। मैं ओपन में रखूँगी, मैं यहाँ रखूँगी, मैं वहाँ रखूँगी, वो देखेंगे, डांटेंगे, है ना। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके एक दिन गुरुजी को अपने रूम में ही जगह दी। मैंने कहा गुरुजी बस अपनी कृपा बनाए रखना, तो वो मुझे कुछ नहीं बोले। फिर मैं गुरुजी का भोग लगाने लगी, गुरुजी को जल प्रसाद रखने लग गई। और फिर थोड़े टाइम बाद ये खुद गुरुजी को जैसे सुबह जल प्रसाद हटाना, फिर गुरुजी का स्वरूप साफ करना, अगर मुझे पूजा नहीं करनी है तो फिर गुरुजी को खुद से भोग लगाना, खुद से सब कुछ करना। तो वो गुरुजी ने उन्हें खुद से खुद ही जोड़ा। गुरुजी ने अपनी कृपा बनाई। गुरुजी वैसे भी कहते हैं कि घर का एक अगर मेंबर आ जाता है तो गुरुजी की कृपा सब पर होती है, और गुरुजी ने वही किया। मेरा बच्चा मंदिर नहीं आया था, उसके पहले भी गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, उसकी रक्षा की, उसको बचाया। उसकी बीमारी से मैं बहुत परेशान रहती थी उसको लेके, लेकिन गुरुजी ने मैं जुलाई में जुड़ी हूँ, लास्ट जुलाई में जुड़ी हूँ गुरुजी से। और जनवरी इस न्यू ईयर 2024 में गुरुजी ने उसकी दवाइयाँ बंद करवा दी। ठीक है, तो क्या ये सब गुरुजी ने उसको पहले से ही दिया। तो फिर उसके बाद से आज ये मानते हैं गुरुजी को। जब ये बोलते हैं ना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मैं देखती हूँ कि गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय बोलते हैं ना, तो गुरुजी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुजी आपने इनको जोड़ ही लिया फाइनली। और कहते हैं, मैं कहती हूँ मंदिर चलना है, मंदिर चलना है। इनका मेरे अंकल का गाड़ी लेने का बहुत मन है, पर नहीं आ पा रही है। तो गुरुजी ने बोला है कि मैं तुझे गड्डी ब्लेस कर दी है, मैंने तुझे घर ब्लेस कर दिया है। घर है गुरुजी, आपकी कृपा से घर है मेरे पास अच्छा सा रहने के लिए, लेकिन बस थोड़ा सा प्रॉपर तैयार नहीं है, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। और लेकिन इनका जो गाड़ी लेने का मन है, तो कहते हैं कि मैं जब जाऊंगा ना तो मैं अपनी गाड़ी लेकर ही जाऊंगा, मतलब गुरुजी के दर्शन करने। तो अब मैं इसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकती। उन्होंने कितना बड़ा मतलब खुद में सोच रखा है कि मैं जब नई गाड़ी लूंगा तभी मैं जाऊंगा गुरुजी के मंदिर। तो मैंने बोला ठीक है, तो ये उन्होंने मन से बोला है, तो मैं भी कहती हूँ चलो ठीक है। उनकी अपनी एक विश है, अपना वो उनका, और फिर गुरुजी को जब बुलाना होगा तब वो बुला ही लेंगे।
और अभी ये अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो गुरुजी के मेरे पास मैसेज आने स्टार्ट हुए कि बेटा मैंने तेरे पति को ब्लेस कर दिया है, उसके काम धंधे बीच भी बरकत होगी और तेरा इस महीने बहुत कल्याण होगा, तेरे लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा होगा, तुझे बहुत सक्सेस मिलेगी और जिन्होंने तुझे रुलाया है मैं उन्हें खुद देखूंगा और जिन्होंने तेरे साथ गलत किया है तू उनको माफ़ कर दे अपनी तरफ से, बाकी मैं सब देख लूँगा। गुरुजी जो हुआ है मेरे साथ वो आप जानते हैं मालिक, आप सब जानते हैं। मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। मुझे जो उम्मीद नहीं थी जिनसे, वो किया है उन्होंने मेरे साथ। गुरुजी आप अगर किसी को इज्जत, मेरा एक चीज़ माननी है गुरुजी, अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते हो तो आप उसकी बेइज्जती भी मत करो, और अगर कर भी दिए तो एक उस हद तक करो कि इंसान झेल पाए। एक उस हद तक आदमी को मत नीचा दिखाओ कि वो झेल ना पाए, वो टूट जाए। और हमारा तो कोई हक ही नहीं बनता है कि हम किसी को नीचा दिखाएं, लेकिन जो इंसान अपना खुद में बहुत अपने को ऊंचा समझते हैं, बहुत पैसे वाला समझते हैं, या खुद में घमंड है जिनको जिस चीज़ का, अगर वो ऐसा करते हैं गुरुजी तो बहुत गलत करते हैं वो दूसरों के साथ। गुरुजी मैंने 10 सालों में बहुत कुछ देखा है। आज मैं ये सब शेयर नहीं करना चाहती, मैं अपने मन में भी नहीं लाना चाहती गुरुजी, लेकिन वही है ना कि इंसान अच्छा टाइम भूल जाता है लेकिन बुरा टाइम कभी नहीं भूलता। आप के साथ जिन्होंने गलत किया होता है आप उनको भले ही माफ़ कर दो, लेकिन उन्होंने जो आपके साथ किया होता है आप उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते, आप अपने अंदर से कभी भी नहीं निकाल सकते। बस हाँ गुरुजी हमें इतनी ताकत देते हैं कि हम उन चीज़ों को झेल पाएँ, हम उन सब चीज़ों से हटकर हम अपना मन, अपना ध्यान, अपना सब कुछ अपने गुरुजी को अर्पण करें। गुरुजी ने मुझे गुरु शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला है। जपजी साहिब जी का पाठ मैं कर नहीं पाती हूँ पर मैं फ़ोन में लगाती हूँ, मैं डेली सुनती हूँ अब। और गुरुजी आज तक मैंने एक काम नहीं कर पाया। आप बोलते हो मुझसे अमृत बेला कर, पता नहीं क्या है गुरुजी, मैं इतनी आलसी तो नहीं हूँ लेकिन हाँ सुबह नहीं उठा जाता मुझसे और मैं नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, पता नहीं क्या है। मैं उठ भी जाती हूँ कभी कभी, जैसे मेरी आँख खुल जाती है, आप मुझे जगा भी देते हो तो मैं बैठ के नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्या है। और उसके बाद मैं लेटे लेटे मंत्र जाप करती रहूँगी, सो जाऊँगी। और हाँ एक चीज़ और बताऊँगी गुरुजी, संगत जी, बहुत प्यारा सा मुझे एक ड्रीम आया गुरुजी का, और गुरुजी मुझसे ड्रीम में कहते हैं कि अब तेरे दुख के बादल छट जाएंगे। गुरुजी मुझसे बोल रहे हैं और मैं गुरुजी को सुन रही हूँ, और बाकी कुछ मुझे ड्रीम्स याद नहीं रहते हैं। और मुझे ड्रीम्स याद कब आते हैं, जैसे मैंने रात में ड्रीम देखा, सुबह के टाइम देखा, तो मैं ना फिर जब सत्संग सुनती हूँ मैं डेली, और फिर मैं सेम सत्संग मेरे सामने आता है ना, तो फिर सत्संग में जब ऐसा कुछ आता है तब मुझे याद आता है, मुझे एकदम से टक करता है कि ओ क्या गुरुजी, अरे रात में तो आप मेरे सपने में आए थे और आपने मुझसे ऐसे ऐसे करके बोला था। तब मैं याद करती हूँ, तब मैं शुक्राना बोलती हूँ गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आप मेरे ड्रीम में आए, आपने मुझे ब्लेस किया। और हाँ तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरे दुख के बादल अब छट जाएंगे, और क्या तुझे जिस चीज़ का दुख है और तू जिसके बारे में सोच रही है उसके भी बादल अब छट जाएंगे। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे ही क्या होता है, कल क्या था, कल हाँ 2 अगस्त को मैं रात में सो रही हूँ तो मुझे क्या लगता है सोते सोते कि मेरे ना सर से पानी आ रहा है, बह के मेरे फेस पे आ रहा है, और मैं आधी नींद में हूँ आधी जग रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ ये पानी कैसा आ रहा है, मेरे पसीना नहीं आ रहा, मेरा एसी भी चल रहा है, तो ये कैसे हो रहा है। अब मैं क्या सोचती हूँ कि गुरुजी आप अपनी जल वर्षा कर रहे हो क्या, और ये जल वर्षा मेरे फेस पे मतलब आप कर रहे हो और मेरे फेस पे ये कहाँ से सर से होता हुआ आ रहा है, ये गुरुजी की जल वर्षा है। तो पर गुरुजी के दर्शन नहीं हुए मुझे, लेकिन ये एहसास अंदर से, पता नहीं गुरुजी मुझे क्या बताना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे गुरुजी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आया, उसके लिए माफ़ करना गुरुजी।
और अगर ये जल वर्षाती तो आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी को मांगो, उनसे मानो मत मानो बस। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, बस गुरुजी कहते हैं मुझे मानो, मुझसे मांगो मत। तो गुरुजी से मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, मैंने खुद को बिल्कुल पूरे तरीके से सरेंडर कर दिया है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा जब किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, ये अपनी मतलब किसी चीज़ को कि मोना मेरे सर में बहुत दर्द है, मोना मेरे यहाँ दर्द है, मोना मेरे वहाँ दर्द है, जब ये मुझसे बार बार मेरे अंकल मुझसे बोलते हैं तो मैं बस इतना ज़रूर बोलती हूँ कि गुरुजी बस इनकी तबीयत ठीक करो। बस ये मुझसे रोज रोज आके ऐसे अपनी तबीयत के लिए परेशान होते हैं, गुरुजी बस इन पे अपनी कृपा बनाए रखो। मैं इतना जरूर कहती हूँ गुरुजी से। लेकिन मैंने अपने लिए गुरुजी से मांगना, मैंने कुछ नहीं मांगना गुरुजी से, और मुझे जो चाहिए वो गुरुजी सब जानते हैं। अगर वो मेरे लिए ठीक होगा तो गुरुजी मुझे जरूर देंगे। और बस गुरुजी बस हमेशा अपनी बेटी का ऐसे ही हाथ पकड़े रहना, अपनी बेटी पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, हर संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना, हर उस इंसान पे अपनी कृपा बनाना गुरुजी जो खुद में बहुत दुखी है, जो किसी से नहीं कह सकता, उसके मन की बात सुनना गुरुजी। कभी कोई दुखी ना रहे, अन्न के लिए कभी कोई दुखी ना रहे, कपड़ों के लिए कभी कोई दुखी ना रहे। गुरु महाराज जी सबको इतना देना कि किसी दूसरे इंसान के आगे, भगवान के आगे तो सब हाथ फैलाते हैं गुरुजी, आप तो मेरे पिता हैं गुरुजी, लेकिन बस किसी इंसान के आगे किसी इंसान को हाथ ना फैलाना पड़े गुरुजी। बस मेरी इतनी आपसे अरदास है गुरुजी कि सबको खुशियां देना, सबको खुश रखना। गुरुजी अब बहुत सब्र दे दिया है आपने, हर एक चीज के लिए इतना सब्र दिया है गुरुजी, कि बहुत हिम्मत दे दिया आपने हर एक चीज को सहन करने की, हर चीज से लड़ने की, हर चीज को फेस करने की, बहुत सब्र दिया है। और हाँ गुरुजी, अभी पता है क्या होता है, एक चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी मैं थोड़े दिन पहले मैं अपने अंकल के साथ मैं मार्केट गई थी। मैं पता है बहुत डर के गई थी कि मुझे सूट लेना था, और सूट मुझे लेना था शोरूम से, जो अलीगढ़ का एक फेमस शोरूम है राजवंश का। मेरा बहुत मन था कि मैं वहाँ, आज तक नहीं गई थी, मेरा बहुत मन था कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं अपने अंकल के साथ गई और मैंने फिर वो रास्ते में मुझसे पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तो मैंने उनको बोला कि कुछ नहीं, आप अपने लिए जीन्स ले लेना, आप अपने लिए शर्ट ले लेना, लेकिन मैं अपना खुद का नहीं बोल रही हूँ। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर मैंने बोला कि राजवंश का शोरूम कहाँ पर है, तो बोलते हैं क्यों, तो मैंने कहा मुझे जाना है वहाँ पे, मुझे एक सूट चाहिए, तो फंक्शन है हमारे घर पे। तो फिर मैंने बोला कि मुझे सूट चाहिए, तो बोलते हैं ठीक है गुरुजी। मैं वहाँ पे एक सूट संगत जी लेने गई थी, और मैंने पता है गुरुजी ने मुझे 4 सूट दिलवाए, मतलब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 सूट दिलवाए। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सारे सूट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे गुरुजी। तो बस गुरुजी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। और गुरुजी ने मुझे पता है, गुरुजी ने एक चीज़ और की है मेरे साथ, कि गुरुजी ने मेरा जो है ना, मेरे पास कभी भी कितनी भी रुपयों की कमी रही हो, लेकिन मुझे गुरुजी ने कभी खाली हाथ नहीं रखा। मेरे पास गुरुजी ने कहीं से भी भेजा हो, कहीं से भी मेरे पास आए हों, पर मेरे पास रुपए का अरेंजमेंट कर देते हैं गुरुजी। मुझे कभी खाली हाथ नहीं रखा गुरुजी ने, अपनी कृपा हमेशा बना के रखी। और एक चीज़ और कहूँगी संगत जी, कि मेरा वर्थ जो है शिवतेरस वाले दिन का है, और गुरुजी से मैं शायद गुरुजी ने मुझे मतलब मेरे जन्म के दिन से ही मुझे ब्लेस किया है, और मैं गुरुजी की बच्ची हूँ शायद। तो क्या गुरुजी, बस ऐसे ही अपनी बच्ची का हमेशा हाथ पकड़े रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने स्टार्टिंग में मंत्र जाप नहीं किया था, तो मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपको लख बार शुक्राना। लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी। गुरुजी सच्चे
आपको बहुत प्यार करती है, बहुत 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 प्यार करती है। गुरुजी लव यू गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।